जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जैसा आपका असली पेपर आएगा, जो आपकी असली शिफ्ट होगी, वैसा एक ऐसा सैंपल पेपर हम लोग देखेंगे जो चारों विषयों को साथियों कवर अप करेगा। यानी कि आज की वीडियो भी साथियों आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपके पेपर में जो आपका असली पेपर होगा उसमें किस टाइप के किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर आप इन सवालों को कर सकते हो तो यह माना जाएगा आप अपने उस एग्जाम को भी कर सकते हो जो आपके एग्जाम हॉल में होगा। तो सबसे पहले हिंदी, उसके बाद जीके, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद साथियों मैथ, यानी कि पूरे सिलेबस का निचोड़ आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि दीक्षा कैसे लिखा जाता है, तो मैं कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसको पता साथियों क्या कहा जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। उसको फलाहारी कहा जाता है जो केवल फलों पर जीवन निर्वाह करता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अन्नहारी, यहां पर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ अन्न खाने वाले को अन्नहारी कहा जाता है। शाकाहारी की अगर बात करें साथियों, जो जैसे कि अगर बात करें जो साग सब्जी खाता है ना, उसको शाकाहारी कहते हैं। और अल्पाहारी उसे कहते हैं जो कम भोजन करता है, उसको साथियों अल्पाहारी कहा जाता है। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इहलोक का साथियों विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए तो इहलोक का विलोम क्या होता है साथियों, परलोक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा सांसारिक यहां पर लिखा हुआ है, सांसारिक का अगर विलोम आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, परलौकिक बताना है, सांसारिक का विलोम। अगर साथियों भौतिक का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आध्यात्मिक आपको बताना है, और लौकिक का विलोम आपसे पूछा जाए तो अलौकिक आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके कमल का समानार्थी शब्द इसमें से क्या होगा। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कमल का समानार्थी शब्द पयोज हो जाएगा, और पयोज कौन से ऑप्शन में हो, ऑप्शन नंबर डी वाले में है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यानी कि आपको बताना है लक्ष्मण कैसे लिखा जाता है। तो मैं तो कहूंगा जैसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाता है लक्ष्मण। उसके बाद देखिए वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, क्या इसमें दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है। वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया, बताइए। देखिए यहां पर सीढ़ियों जो है वो ऐसे नहीं लिखा सातु सीढ़ियों लिखा जाता है, सीढ़ियों लिखा जाता है सातु कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके ये करके सीढ़ियों। तो ये होना चाहिए सातु, ये नहीं होना चाहिए। तुम्हें का दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, यहां पर है सातु, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है साथियों मन में उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, यानी कि खाली जगह है वो यहां पर है। तो कहा जा रहा है साथियों मन में टकराव उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, ये होगा। मन में द्वंद्व होने के उत्पन्न से, मन में संघर्ष, या मन में साथियों युद्ध। तो मैं कह सकता हूं मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय ना कर सका, ये पूरा वाक्य होगा। और खाली जगह में जो शब्द आएगा वो द्वंद्व शब्द आएगा। उसके बाद देखिए कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपसे कुल मिला के यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर यौगिक का विलोम की अगर बात करते हैं साथियों, यौगिक का विलोम अयौगिक हो जाता है। लचीले का विलोम क्या हो जाता है साथियों, क्या लचकीला, लचकीले का विलोम साथियों कड़ा हो जाता है। यौवन की विलोम की अगर बात करें साथियों वार्धक्य हो जाता है। योगी का वियोगी नहीं होता है साथियों, योगी का विलोम होता है भोगी। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं कि कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर क्या है, आकाश को चूमने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको तो गगनचुंबी कहा जाता है साथियों। आकाश को चूमने वाले को गगनचुंबी कहा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा आकाशवाणी, पता है आकाशवाणी का मतलब क्या होता है, आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी को क्या कहा जाता है, तो आकाशवाणी कहा जाता है। उसके बाद देखिए उदार शब्द का साथियों विलोम क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए अगर कृपण का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताना है, आपको साथियों उदार बताना है। तो कृपण का विलोम उदार, या उदार का विलोम पूछा जाए तो कृपण आपको बताना है। आसक्त का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आपको बताना है, अनासक्त आपको बताना है। अगर अनुदात्त का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, अनुदात्त। और सातु विनीत का आपसे, देखिए विनीत की अगर बात करें तो विनीत का विलोम तो उद्धत होता है, और अनुदात्त की अगर बात करें, अनुदात्त का विलोम सातु क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए
अगला सवाल देखिए साथियों, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपसे कहा जा रहा है उत्कृष्ट कैसे लिखा जाता है, तो उत्कृष्ट की अगर बात करें साथियों, उत्कृष्ट की अगर बात करें कुछ इस प्रकार से साथियों लिखा जाता है। और ऐसे कहां पर लिखा हुआ है, ऐसे ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए एक मुहावरा यहां पर आपको दे रखा है साथियों, रंग लाना। रंग लाने का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। परिवर्तन होना, धाक जमना, प्रभाव उत्पन्न करना या प्रोत्साहित होना। रंग लाना यानी कि प्रभाव उत्पन्न करना। आंसर आपका जो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है। 12 सवाल हो चुके हैं, 8 सवाल हिंदी के लगभग और आपके सामने से गुजरेंगे। आपसे कहा जा रहा है साथियों, मुझे है कि आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। अब यहां पर आपको साथियों खाली जगह एक दी गई है, मुझे गिलानी है कि मैं आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, या मुझे खेद है, या मुझे शोक है, या मुझे हर्ष है। यहां पर खाली जगह में जो शब्द आएगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा, और पूरा वाक्य ऐसे बन जाएगा कि मुझे खेद है कि मैं आपकी दावत में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा। देखिए जो खाली जगह वाले साथियों प्रश्न होते हैं ना, ये लगभग मान के चलिए 20 हिंदी के सवालों में से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हर बार मैं आपके लिए खाली जगह के सवाल भी साथियों लेकर आता हूं, ठीक है ना। यानी कि जैसा आपका पेपर पूछा गया पिछली साल में, जो पिछली बार आपका पेपर हुआ था, जैसे हिंदी के क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन, वो सारे जैसे जीके वगैरह क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन साथियों मैं लेकर आया हूं, ठीक है ना। तो ये सवालों को अगर आप देखेंगे, इस क्लास को अगर आप देखेंगे, तो मेरा मानना है कि इतने निपुण आप बन जाएंगे हर एक सब्जेक्ट में। कम से कम इतना निपुण मैं आपको बना दूंगा कि जो फाइनल लिस्ट हो साथियों, जो सिलेक्शन वालों की फाइनल लिस्ट में हो, उसमें आपका नाम हो। जरूरी नहीं कि आपका नाम सबसे ऊपर हो या ऊपर वाले लोगों में से ऊपर हो, लेकिन बीच में कहीं भी उसमें आपका नाम आ जाएगा। क्योंकि फिर अगर आप टॉप में आना चाहते हैं, टॉप 1000 में, टॉप 100 में, फिर उसके लिए बहुत आपको पढ़ाना पड़ेगा, और उतना आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे। तो समझदारी इसी में होगी कि सिर्फ उतना पढ़िए कि जिससे सिलेक्शन हो जाए, यानी कि जो आपकी कट ऑफ रहे उससे कुछ नहीं 10 नंबर साथियों आपके ज्यादा आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, जो फाइनल कट ऑफ हो आपकी, है ना। और इतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, IAS PCS वाले लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूं। चलिए तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि डेली एक क्लास मैं SSC GD के लिए लेता हूं डेली, ठीक है ना। तो पदार्थ आपको बताने कैसे लिखा जाता है साथियों, जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा जाता है पदार्थ। कह रहे कि हिमालय का इसमें से समानार्थी शब्द साथियों क्या होगा। तो हिमालय के तो बहुत सारे समानार्थी हो सकते हैं, जैसे कि जो नगराज शब्द की अगर बात करें, ये हिमालय का ही तो साथियों एक समानार्थी शब्द है। उसके अलावा पर्वतराज, ये भी साथियों हिमालय का ही एक समानार्थी शब्द है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि वह पहलवान बन गया, क्या वह पहलवान बन राम खूब कसरत करता, ये क्या साथियों। देखिए यहां से शुरू है, राम खूब कसरत करता है, और फिर खाली जगह है, और फिर ये वाला चीज जो है ना वो यहां पर आएगी, वह पहलवान बन जाए, वह पहलवान बन जाए, ऐसे करके है। तो इस खाली जगह में क्या साथियों आना चाहिए, वह खूब कसरत करता है क्योंकि वह पहलवान बन जाए, इसलिए वह पहलवान बन जाए, ताकि वह पहलवान बन जाए, ताकि साथियों यहां पर आएगा। यानी कि पूरा वाक्य क्या हो जाएगा कि राम खूब कसरत करता है ताकि वह पहलवान बन जाए। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे एक शब्द दिया गया आपको और विलोम पूछा जा रहा है कि छली का साथियों विलोम क्या होता है, मुझे बताइए। देखिए अगर धूर्त का विलोम आपसे पूछ लिया जाए तो धूर्त का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, भद्र हो जाएगा। कपटी की अगर बात करें साथियों क्या हो जाएगा, निष्कपट हो जाएगा। कपटी का विलोम निष्कपट हो जाएगा। और निश्चल की अगर बात करें साथियों, निश्चल का विलोम क्या हो जाएगा, निश्चल की अगर बात करें साथियों छली हो जाएगा, निश्चल का छली। और अगर बात करते जो कि साथियों यहां पर लिखा हुआ, और निष्फल की अगर बात करें तो निष्फल का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, फल हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। कहने के दाहिना हाथ होना, इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। धोखा देना, दुश्मन होना, बहुत सहायक होना। बिल्कुल देखिए कहते नहीं ये मेरा दाहिना हाथ है, यानी कि ये दाहिना हाथ होना मतलब ये मेरे लिए बहुत सहायक है ना, मेरी मदद करता है, तो उसको साथियों जो बहुत ज्यादा मदद करता है उसको कहते हैं दाहिना हाथ। तो कुल मिला के आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए किसी के पीछे पीछे चलने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है साथियों क्या हो सकता है। देखिए अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं आगामी का मतलब क्या होता है, जो भविष्य में आने वाला हो उसको आगामी कहा जाता है। प्रतिगामी की अगर बात करें, विपरीत दिशा में चलने वाले को साथियों प्रतिगामी कहा जाता है। और अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करते हैं अनुगामी की, तो आपको ध्यान रखना है किसी के पीछे पीछे चलने वाले को अनुगामी कहा जाता है। इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अनंत शब्द का साथियों पर्यायवाची में से क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए
अनंत पता किसे कहा जाता है साथियों? अनंत कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, आकाश को कहा जाता है साथियों अनंत। आकाश को नभ कहते हैं, गगन कहते हैं, अंबर कहते हैं, व्योम कहते हैं। समुद्र की अगर बात करें साथियों, समुद्र को सागर कहते हैं, है ना, जलधि कहते हैं। और देव की अगर बात करें साथियों, देव को क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है साथियों, है ना, अमर कहते हैं। पर्वत को क्या कहा जाता है? पर्वत को भूधर कहते हैं, अचल कहते हैं। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। अगर बात करें 20 सवाल आप लोगों ने देखे हिंदी के, अब साथियों हम लोग जीके के सवालों को देखेंगे, लगभग 20 सवाल। तो इसमें से भी आप लोग देखते जाइएगा, बहुत शानदार सवाल साथियों मैंने यहां पर लिए हैं आपके लिए। तो आपसे अगर बात करें, कह रहे कि पाल वंश का शासक कौन था, तो मैं कहूंगा गोपाल साहब जो थे ये पाल वंश के ही तो संस्थापक थे। उसके बाद देखिए मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे, तो मैं कह सकता हूं 1191 की अगर बात करें साथियों, मोहम्मद गौरी ये पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुए थे। उसके बाद देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, तो उस समय तो साथियों मुगल सम्राट का शासन था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो एक तरीके से अगर बात करें कहां पर पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था, तो मैं कहूंगा लाहौर अधिवेशन में यह काम हुआ था। लाहौर अधिवेशन इस सवाल का जवाब होगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है क्या अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, या नमक कर के विरुद्ध? बिल्कुल साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरुद्ध था। आंसर आपका डी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, तो अगर बात करते 1941 में प्रवेश किया था। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, तो मैं कह सकता हूं 1939 से लेकर 1945 तक साथियों दूसरा विश्व युद्ध चला था। यह बात आपको ध्यान रखना है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, कह के भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 19 है ये क्या कहता है? अनुच्छेद 19 की अगर बात करें तो ये कहता है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में साथियों कहता है अनुच्छेद 19, ही आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 की, तो ये समानता के अधिकार के बारे में बताता है। अगर हम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की बात करें तो ये स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताता है। अगर हम अनुच्छेद 23 और 24 की बात करें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। इतने सारे अनुच्छेद आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि लोकसभा में सदस्य द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूची अवधि क्या है, तो पता सा तो 1 महीना है, 1 महीना आपके साथ। उसके बाद देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी आपसे पूछा जा रहा है, तो 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, तो अगर आपका जवाब साथियों मनीला है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान साथियों स्थित है। उसके बाद देखिए कह रही कि भारत श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है, तो किसकी बात चल रही है साथियों? पाक जल संधि की अगर बात करें तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है, बात आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं 10 डिग्री चैनल की तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है। अगर हम बात करें 8 डिग्री चैनल की तो ये मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर की अगर बात करें कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ना। उसके अलावा अगर बात करें आपसे पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर साथियों कानपुर शहर को कहा जाता है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है, जो आपको मैंने बताया। भारत का मैनचेस्टर की अगर बात करें तो ये गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। ये 3-4 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो नेपाली भाषा की अगर बात करिए सिक्किम में बोली जाती है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हाल ही में किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है, तो किसकी बात चल रही है? भारतीय सेना की बात चल रही है। करंट अफेयर के सवाल है, तो भारतीय सेना ने अभी हाल फिलहाल में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है, आंसर आपका सी होगा। कह रहे कि कुल्हाड़ी बंद पंचायत
पंचायत अभियान ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये मैं कह सकता हूं महाराष्ट्र में, राजस्थान में या आंध्र प्रदेश में। ये कहां पर शुरू किया गया है? ये राजस्थान में शुरू किया गया है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा न्यूजीलैंड की बात चल रही है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यूजीलैंड देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। उसके बाद देखिए एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है, तो किसकी बात चल रही है? यानी कि चेन्नई एयरपोर्ट की, मुंबई एयरपोर्ट की, दिल्ली एयरपोर्ट की। दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब सहायता केंद्र खोला गया है, यह बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो मैं कह सकता हूं बिहार राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद साथियों आपके हिंदी के क्वेश्चन हो चुके, आपके जीके के क्वेश्चन हो चुके, और अब साथियों यहां पर आप लोग देखेंगे रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के साथियों क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को मैंने सम्मिलित किया है इस वीडियो में जो आपके संभावित सवाल हैं, जो आपके आने की पूरी साथियों संभावना है। चलिए तो रीजनिंग के इन सवालों को देखिए, इसमें आसान सवाल भी हैं, कठिन सवाल भी हैं, है ना। चलिए तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक कागज का टुकड़ा मान लीजिए आपके पास ऐसा है चौकोर टाइप का, आपने इसको बीच से फोल्ड किया और ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट आप ऊपर ले गए, है ना, ऊपर आपने कर दिया। उसके बाद अब आपके सामने ऐसे एक करती आ गई, आपने बीच से यहां से फोल्ड किया और ये वाला पार्ट आप राइट पर ले गए। अब आपके पास एक ऐसा टुकड़ा आ गया। आपने किया क्या? आपने यहां पर गोला बनाया, आपने यहां पर चौकोर बनाया और आपने यहां पर बड़ा सा चौकोर बनाया। जब आप इसकी तह खोलोगे जो आपने लगाई थी, 1 2 3 तह लगाई थी, 3 तह खोलोगे तो ये कैसा दिखाई देगा? ऐसा, ऐसा, ऐसा या सातु ऐसा। देखिए यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहां पर अगर बनाने की कोशिश करूं इसको, तो ये 4 है, 4 बार खुलेगा, है ना। यहां पर देखिए एक बड़ा सा चौकोर है और यहां पर एक छोटा सा चौकोर है और यहां पर एक गोला है, तो गोला यहां पर भी आएगा, ठीक है ना। गोले के आगे गोला कहां कहां आएगा? सबसे पहले ये आप लोग देख लीजिए, गोला कहां कहां आएगा। देखिए गोला यहां आएगा, है ना। तो उसके अलावा अगर बात करते हैं तो फिर यहां पर भी आना चाहिए, यहां पर भी आना चाहिए, यहां पर भी आना चाहिए। उसके अलावा चौकोर आपका यहां पर आएगा, चौकोर बड़ा वाला सा तो यहां पर आएगा। अब यहां पर एक चीज ये देखिए साथियों कि अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये 4 आना चाहिए, 1 2 बड़े वाले 4, एक ये और एक ये, लेकिन यहां पर 3 दे रखे हैं तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां पर 2 दे रखे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर सातों 4 दे रखे हैं, यहां पर भी 4 दे रखे हैं। उसके अलावा अगर बात करें, देखिए ये आसपास 4 गोले हैं, लेकिन यहां पर तो 4 गोले हैं, लेकिन यहां पर एक गोला है, ये चौकोर है, तो ये इसलिए नहीं हो सकता। मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए, मैं कहूंगा ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपसे कहा जा रहा है कि PQRSTUVW एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के एक समान दूरी पर इसी क्रम में वामावर्त बैठे हुए हैं और सभी का मुंह केंद्र की तरफ। यहां पर कहा गया है कि इसी क्रम में बैठे हैं। किस क्रम में? P फिर Q फिर R S T U V W, यानी कि इसी क्रम में बैठे। तो सबसे पहले साथियों हमने क्या बना लिया? एक गोला बना लिया यहां पर, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं साथियों? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग बैठे हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 साथियों 8। यहां पर एक बात कही गई है, वामावर्त। वामावर्त क्या होता है साथियों? ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। एक शब्द होता है दक्षिणावर्त, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है। दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज, जैसे कि 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा। लेकिन अगर वामावर्त की अगर बात करें तो मान लीजिए अगर 1 यहां पर है तो फिर 2 इधर होगा, 3 इधर होगा, 4 इधर होगा, 5 इधर होगा। इसको ही ऐसे ही बैठाना है। उसके बाद कह रहे हैं कि एस का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। देखिए अगर एस का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तो मैं कहूंगा एस यहां पर बैठेगा और सबका मुंह केंद्र की तरफ है, तभी तो इसका मुंह दक्षिण की तरफ हो पाएगा, क्योंकि ये दिशा दक्षिण होती है, ये दिशा पूर्व होती है, ये दिशा उत्तर होती है, ये दिशा सातु पश्चिम होती है। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि V और Q आपस में स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो Q बैठने के किस दिशा में ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, अगर S यहां पर है, ये वाला S यहां पर आ गया है, तो अगर बात करते साथियों उसके बाद क्या आएगा? उससे पहले यहां पर क्या आ जाएगा? इससे अगर बात करते साथियों क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, उसके बाद U आ जाएगा, उसके बाद V आ जाएगा, उसके बाद साथियों यहां पर W आ जाएगा, खत्म। अब इससे पहले क्या क्या है साथियों? R है, देखिए, उसके बाद Q है,
Q है और उसके बाद सातों P है, तो ये P Q R S ये एंटी क्लॉकवाइज में बैठे हैं, यानी कि ये वामावर्त में बैठे हैं। उसके बाद एक बात यहां पर कही गई है कि V और Q आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो V और Q को हटा दीजिए। V कहां पर है, यहां पर है, और Q यहां पर है, तो यहां पर आप Q की जगह V रख दीजिए और यहां पर फिर क्या रख दीजिए, V और Q आपका सातों यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कहा जा रहा है कि Q बैठने की किस दिशा, मतलब Q के बैठने की दिशा ज्ञात कीजिए। तो Q कहां पर है, देखिए जरा साथियों, Q आपका यहां पर है, यानी कि Q कहां पर बैठा है, तो मैं कहूंगा ये दिशा, ये पश्चिम होती है, ये दक्षिण होती है, पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ वो बैठा हुआ है। तो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, आपसे कहा जा रहा है कि ये जो प्लस वाला चिन्ह है, इस वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह मौजूद होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर ये एट द रेट लिखा हो, एट द रेट का अगर आपसे विपरीत पूछता ना, तो आप हैशटैग बता देते, है ना। उसके अलावा साथियों अगर ये एस लिखा हुआ है, एस का विपरीत पूछता तो आप क्या बता देते साथियों, आप बता देते प्रतिशत। ये डॉलर वाला साइन है मेरे ख्याल से, एस नहीं है ये। अब बचा गया साथियों प्लस बचा, प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, प्लस का विपरीत साथियों बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि प्लस का विपरीत आपसे पूछा जा रहा है, बराबर होगा, और बराबर आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में एक आता ही आता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करिए जिसमें नीचे दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाया गया है जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। सबसे पहले इसमें से कौन सा वर्ड आ सकता है, यहां पर लिखा हुआ है साथियों, एक तरीके से बात करें PEG, बाकी सब में PR लिखा हो, तो R तो बाद में आता है क्योंकि R 18 पर होता है, G 7 पर होता है, तो सबसे पहले साथियों पहला ही आ जाएगा। अब इसमें से देखिए PER सब में है, ये S 19 पर आता है, O 15 पर आता है, तो ये O वाला पहले आएगा। इससे यहां पर C है, ये तो फिर सबसे पहले आ जाएगा, ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, यानी कि 4 होगा, उसके बाद 5 होगा। अब इसमें से बताइए कौन सा पहले आएगा। S यहां पर क्या है यहां पर S है, यहां पर O है, तो मैं कहूंगा O पहले आता है, S बाद में आता है, यानी कि पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा, पहले 3 आएगा फिर 2 आएगा। 145 32 कहां पर लिखा हुआ है, 145 32 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके GN21Q के अगर ये दर्पण में आप देखोगे तो कैसा आपको दिखाई देगा, ये आपको यहां पर बताने। देखिए जो सबसे अंत में होता है वो सबसे पहले दिखाई देगा, लेकिन K का मुंह दाएं तरफ है, K का मुंह सातों बाएं तरफ आ जाएगा। Q की अगर बात करें, Q कुछ ऐसे बन जाएगा, 1 की अगर बात करें 1 कुछ ऐसे बन जाएगा, 2 कुछ ऐसे बनेगा, N की अगर बात करें तो N कैसे बनेगा, N सातों ऐसे बनेगा, और G की अगर बात करें G कुछ ऐसे बनेगा। तो ये कहां पर लिखा हुआ है, कहां पर बना हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। साथियों अगर आपने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे बस इतनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी तरफ से आपके लिए भरपूर मेहनत की जाए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूं, इतना आपको पढ़ाऊं और इतने आपको क्वेश्चन दूं कि आप बहुत आराम से इस परीक्षा को क्रैक कर लीजिए। क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं है तो ये SSC GD की जॉब आपके लिए साथियों बेस्ट है। कैसी है साथियों, बेस्ट है। और अगर वाकई में अपने अंतिम रूप से ये दृढ़ निश्चय ले लिया है कि इस बार SSC GD 2026 वाली वैकेंसी में आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है हर हालत में, तो आपका स्वागत है मैं कहूंगा। यानी कि मैं आपको साथियों इतना पढ़ा दूंगा, इतना एक्सपर्ट बना दूंगा कि आपका सिलेक्शन साथियों हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए है मुझसे, और मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं उतना साथियों कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं। तो आप हमारी हर वीडियो को लाइक किया कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हो और मुझे और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। तो वीडियो को बिना कहे लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारी फ्री क्लासेस मिल पाएंगी। और मैं कहूँगा फ्री क्लास में मैं इतना कंटेंट दे रहा हूँ, इतना दम लगा रहा हूँ कि जितना शायद कोई आपसे हजारों रुपए देकर भी आपको ऐसा ना पढ़ा रहा हो, इतना मैं आपको फ्री दे रहा हूं। इसलिए तो ये फ्री जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये उससे ज्यादा बेस्ट है मैं कहूंगा जो आपको पेड पैसे लेकर साथियों पढ़ा रहे हैं। चलिए तो यहां पर अगर बात करें, एक नंबर सीरीज वाला सातों सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले 2 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, और उसके बाद 31 आएगा, और उसके बाद 41 आएगा। तो यहां पर अभी तो मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं सोचता हूं देखता हूं क्या है। देखिए 2 5 11
17, 31, ये सारे साथियों अभाज्य संख्याएं मुझे लग रही हैं और ये सारे की सारी अभाज्य संख्या ही हैं। तो 17 के बाद देखिए 21 तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 21 एक अभाज्य संख्या थोड़ी ना भाई साहब, ये तो 3 से 7 से कटता है, ये भी कटता है, ये भी 17 के बाद वाला ही नंबर आना चाहिए और 31 से पहले आना चाहिए। 29 की अगर बात करें या 23 की बात करें, मैं कहूंगा 23 आ जाएगा, क्योंकि फिर 29 तो 23 के बाद आएगा। तो यहां पर अगर बात करें यहां पर अगर बात करें 23 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो इसके क्रम में अगला होगा। तो कुल मिला के जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में लेआउट को WRRVDI लिखा जाता है, तो चेतक को सातों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें एल से सातों W हुआ है, ठीक है, 12 से 23 हुआ है, ए से आर हुआ है, 1 से 18 हुआ है, वाई से 18, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, यानी कि ये लॉजिक अब नहीं है। तो अगर सातु मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर अगर सातों हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे कि ये W मैं आपको यहां पर लिख कर समझा देता हूं, LAYOUT, वो लॉजिक लग सकता है, जरूरी नहीं वो लॉजिक लगे। उसके बाद WRRVDI, यहां पर अगर बात करें मुझे ऐसा लग रहा है सातु जैसे कि ये T है, T से यहां पर W हुआ है, क्योंकि यहां पर कितना घटाया गया है सातु, कितना बढ़ाया गया है, यहां पर अगर बात करें सातु +3 बढ़ाया गया है, T 20 पर, W 23 पर, U होता है 21 पर, R होता है 18 पर, यहां पर सातु अब 3 घटा दिया गया है और 15 से 18 हो गया है, अब यहां पर सातु 3 बढ़ा दिया गया है। Y की अगर बात करें अब सातु 3 यहां पर घटाया गया है, यानी कि 3 घटाना 3 बढ़ाने वाला मैटर यहां पर सातु चल रहा है, तो इसमें भी हम यही चीज लगा देंगे, है ना। अब देखिए K है, तो सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने एक 3 बढ़ाया है, तो जब K में सातु आप 3 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, K L M N N आ जाएगा, तो N यहां पर है या तो यहां पर है। ए में अब सातों क्या करोगे, आप 3 घटाओगे, तो जब आप सातों ए में 3 घटाओगे तो क्या x आएगा, नहीं सातों कितना आएगा, मैं कहूंगा W आएगा। तो ये वाला आपका जवाब जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर अगर बात करें 36A ब्रैकेट के अंदर है 15C4 और 15C4, उसके बाद B है, उसके बाद 21A 13 है, उसके बाद A, फिर 24 है, फिर डी है, ब्रैकेट के अंदर 16D2 है। तो यहां पर कहा गया कि ए का अर्थ क्या है सातों, ए जहां पर आपको दिखे वहां पर प्लस लिख देना। बी का अर्थ की अगर बात करें, बी का अर्थ सातों क्या है, ये माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा। सी के अर्थ की अगर बात करें गुणा है, और डी का अर्थ क्या है सातों डिवाइड, यानी कि यहां पर क्या भाग होना चाहिए, तो भाग है। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें तो सातों देखिए सबसे पहले ये लिख लीजिए 36 और फिर ये लिखते जाइए, साथ में लिखते जाइए, क्या दिक्कत है ना। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 15 और सी का मतलब है गुणा और फिर 4 आ जाएगा। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब माइनस है और ब्रैकेट के अंदर 21 प्लस 13 की अगर बात करें 13 आ जाएगा और फिर ए है यानी कि प्लस, फिर 24 आपका आ जाएगा। डी का मतलब भाग है, ब्रैकेट के अंदर क्या है सातों 16 है, डिवाइड आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए 36 आ गया, ये प्लस 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, माइनस 21 और 13 की अगर बात करें तो 4 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। 24 यहां पर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर भाग दोगे तो 2 एकम 2 अट्ठे 16 आएगा और 8 आ जाएगा। 8 की 24 से करोगे तो 8 3 24 आ जाएगा, यानी कि यहां पर आप 3 रख लो, वो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। अब इसको जोड़िए, 60 और कितना हो जाएगा सातों 96 हो जाएगा। 96 माइनस 34 प्लस 3 आ जाएगा। 96 में से 34 अगर हम घटाते हैं तो कितना बचता है साथियों, ये आपका 62 बचता है। 62 और 3 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब आपका जो होगा वो 65 आएगा। और 65 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 2 बहनें हैं जिनका नाम है रजनी और रानी। 2 बहनें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि इनकी आयु का अनुपात 2:3 है, यानी कि अगर रजनी 2x है तो रानी कितनी है साथियों, 3x है, ठीक है। 2x और 3x हो गई। कह रहे कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं सातु ये रजनी है और रानी की अगर बात करें 3x है, 6 वर्ष बाद, तो इसमें 6 हमें प्लस करना पड़ेगा। 6 वर्ष के बाद इनका जो अनुपात होता है वो 3:4 हो जाता है, यानी कि फिर रजनी की आयु 3 हो जाती है और रानी की आयु 4 हो जाती है। तो इसको सॉल्व करिए, है ना। रजनी की वर्तमान आयु आपसे पूछी जा रही है, रजनी की वर्तमान आयु कितनी है, 2x है, यानी कि आपसे 2x की वैल्यू यहां पर पूछी जा रही है। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर 2x की तो बहुत आराम से निकाल देंगे। पहले इसको कैलकुलेट करके यहां से x का मान सातों आप लोग निकालिए। देखिए
4 दूना 8 यानी कि 8x हो गया, प्लस 4 छंग आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 3 आपका 9x हो जाएगा, प्लस 3 छंग 18 आपका हो जाएगा। अब देखिए 9x ये है बराबर के उधर 8x है ना, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। इधर अगर बात करें सातु 24 बराबर के उधर 18 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये x बराबर कितना आ जाएगा सातु 6 आ जाएगा। अब बहुत आराम से सातु रजनी की आयु हम निकाल सकते हैं। रजनी की आयु 2x है और x बराबर 6 है, तो 2 गुणा 6 बराबर कितना हो जाएगा 12 वर्ष हो जाएगी। यानी कि रजनी की आयु कितनी है सातु 12 वर्ष है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं रानी की आयु कितनी है तो एक बार कमेंट में मुझे आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातु क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को, बताइए जवाब आपका सातु क्या होगा। देखिए नंबर सीरीज का सवाल है, 6 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 70 है, उसके बाद सातु 214 है और अगला नंबर क्या होगा और फिर सातु आना चाहिए 1942। तो ये आपके लिए है, आप इसका जवाब मुझे बताइए फटाफट। देखिए अगर थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाए तो 6 से 22 हुआ है, 6 तियां 18 और हम 4 जोड़ दें उसमें तो 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 की अगर बात करें 22 से 70 जो है, मुझे ऐसा लग रहा है फिर से सातों 3 से गुणा करो, 22 तियां 66 और फिर से इसमें 4 जोड़ दो। ठीक है, ये तो कुछ लग रहा है हो जाएगा 70 से। अब देखिए 3 से गुणा तो यहां पर भी 3 से गुणा करिए, 7 तियां 21, 210 हो गया, 210 ये 214 यानी कि यहां पर भी हमें 4 जोड़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के यहां पर भी पहले 3 से गुणा कराइए, यानी कि 214 की गुणा 3 से कराइए और फिर उसके बाद सातों उसमें 4 जोड़ दीजिए। 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, इसमें सातों 4 जोड़ दीजिए, कितना आपके सामने आ जाएगा 446 आ जाएगा। और 446 क्या, सॉरी 646 आ जाएगा। 646 का ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अगर आपको बिल्कुल पक्का करना हो आंसर तो इसमें भी 3 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो सातों 1942 ही आना चाहिए और आएगा भी सातों, मेरी उम्मीद है पूरी। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको यहां पर देखना है और बताना है आपका जवाब क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि एक कागज का टुकड़ा आपके पास ऐसा है, आपने इसको यहां से विकर्ण से साथियों फोल्ड किया और ये नीचे वाला पार्ट आप ऊपर ले गए, फिर आपने एक और इसको साथियों फोल्ड लगाया है ना। अब आपके पास ये वाला कागज का टुकड़ा आ गया, आपने यहां पर 2 होल किए। क्या किए, 2 होल किए। 2 होल करके सातों में देख लूं एक बार, 2 होल कर लिए। अब जब 2 होल करने के बाद जब आप इसको ओपन करोगे तो ये कैसा दिखाई देगा। देखिए एक होल यहां पर है तो एक होल यहां पर भी होगा, एक होल यहां पर भी होगा, फिर एक होल यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। तो ये कौन सी आकृति में सातों आपको दिखाई दे रहा है, मैं कहूंगा ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाली आकृति में मुझको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार अगर आपका जवाब यहां पर सातों है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि FLOAT को ROU लिखा जाता है, CLAIM को OAV लिखा जाता है, तो आर्म्ड को सातु क्या लिखा जा सकता है। एक अच्छा बात मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं 1 से 2%, 3% लोग जो हैं जिनको ये क्वेश्चन सातों आसान लगते हैं, तो मैं उनसे एक तरीका कहूंगा, अगर वाकई में आसान लगते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, तो आप एक काम किया करिए, जैसे ये मैंने क्वेश्चन है, अब आप यहां पर एक पॉज का ऑप्शन होगा, क्वेश्चन को पॉज करिए, आप कॉपी पेन लेके लीजिए, आपको 1.5 मिनट दिए जाते हैं, 1 से 1.5 मिनट आपको दिए जाते हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद वीडियो को अनपॉज करिए, चलाइए, देखिए जो मैंने आंसर बताया था कि आपका आंसर वही आया है। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा आप हर एक सवाल में किया करिए, आप रीजनिंग के हर एक सवाल में करिए, आप मैथ के हर एक सवाल में करिए, है ना, क्योंकि यही चीज तो आपको सातों एग्जाम में करना होगी। एग्जाम में क्या है, आप दनादन क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लगाते जाओगे, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि ये मैंने आंसर सही किया या गलत किया। तो इसमें एक अच्छा तरीका है, आपको तुरंत आपने इधर आंसर लाया, मान लीजिए आपने बी ऑप्शन लगाया, 1 मिनट में मैं जब सॉल्व करूंगा तो आप देख लीजिए कि आपका आंसर सही रहा या गलत रहा। तो ऐसे भी आप सातों टेस्ट दे सकते हो, अपने आप को आंक सकते हो। तो सबसे पहले सातों इसको यहां पर लिख लेते हैं, एक काम सातों ये कर, जिसके यहां पर लिखा हुआ है FLOAT, ठीक है ना, और इससे ये बनाया गया है, ये कैसे बनाया गया ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये होता है सातों 12, F जो होता है ना वो 6 पर होता है, F 6 पर होता है, L 12 पर होता है, O 15 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है। अब उसी के नीचे अगर हम सातों ये अगला वाला लिखेंगे ये तब आपको समझ में आएगा। उसके अगला वाला क्या है सातों, R है, O है और सातों U है। देखिए अब R आता है 18 पर, O आता है 15 पर और U आता है 21 पर। कैसे ये 21 आया है, ये बीच वाला तो इन्होंने 15 कर दिया, लेकिन 6 + 12 कितना होता है 18 होता है,
1 + 20 कितना होता है, 21 होता है। तो ये ऐसे बना है, तो ऐसे ही ये बना होगा और ऐसे ही सातों ये बना होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़कर हमें जो लेटर मिलेगा वो कौन सा है बताइए। R 18 पर होता है, एक पर होता है 19 आएगा, यानी कि 19 पर सातों S होता है। M जैसा है M वैसे ही रखेंगे। E और D यानी कि 5 और 4 9 होता है, 9 पर I होता है। तो कुल मिला के आपका जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि विटीकल्चर का संबंध अंगूर से है, तो फ्लोरिकल्चर का संबंध सातों किससे होगा, मैं कहूंगा फूलों से होगा। फूल आपके सवाल का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है ना। आपसे कहा जा रहा है कि SRQ, उसके बाद PON, उसके बाद कौन से 3 लेटर यहां पर आएंगे, फिर JIH आना चाहिए। S 19 पर होता है, P 16 पर होता है, 3 घटाया गया है, और यहां पर भी 3 घटाया गया है। तो मैं कहूंगा यहां पर भी 3 घटेगा। 16 में 3 घटाओगे तो मेरे हिसाब से सातों M आ जाना चाहिए। M यहां पर है, M यहां पर है। उसके बाद K आ रहा है, सेम सॉरी L और K आ रहा है, ठीक है। R 18 पर होता है, O 15 पर होता है, 3 घटाया गया, और I से F हुआ है, 3 घटाया गया, तो यहां पर भी 3 घटेगा। जब यहां पर 3 घटाओगे तो L आ जाएगा, यानी कि ML कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कह रहे कि C दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए अगर आपसे E का विपरीत पूछा जाता है तो E का आप G बताते, अगर आपसे F का विपरीत पूछा जाता है तो F का आप सातों D बताते, लेकिन अगर C का विपरीत पूछा जाता है तो H बताते। तो C का विपरीत क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। C का विपरीत यहां पर पूछा गया है, H आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन साथियों आपसे यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रंजीता ने कहा कि वह मेरे पति के ससुर की इकलौती पुत्री के पुत्र के पिता की इकलौती बहन का पुत्र है। उस लड़के की मां का रंजीता के पति से क्या संबंध। देखिए अगर इसको बिना लिखे हम सॉल्व करें या कम से कम लिखकर इसको सॉल्व करें तो मेरे साथ जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, वो आप सोचिए। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए रंजीता कहती, मान लीजिए साथियों वो लड़का ये है ना, और रंजीता जो है ना वो रंजीता ये है। अब बहुत कम लिखेंगे हम लोग। रंजीता कह रही है कि ये जो है ना ये मेरे पति यानी कि इनके पति हो गए, इनके पति के ससुर, इनके पति के ससुर कौन होंगे, तो रंजीता के पिताजी होंगे। रंजीता के पिताजी की इकलौती पुत्री कौन होंगी, अरे भाई ये अपनी ही बात कर रही है, यानी कि इकलौती पुत्री यानी कि खुद के पुत्र के पिता, खुद के पुत्र के पिता कौन, यानी कि अपने पति की बात कर रही है। खुद के पुत्र के पिता की इकलौती बहन यानी कि अपने पति की बहन की यहां पर बात चल रही है। तो अपनी बहन के बहन का पुत्र है, यानी कि ये जो लड़का है ना ये रंजीता के पति की बहन का पुत्र है साथियों। तो आपसे सवाल, अब आप लोग समझ गए ना ये लड़का कौन है, ये रंजीता के पति की, मतलब रंजीता के पति की बहन का बेटा है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि उस लड़के की मां कौन, ये इस लड़के की मां है ना, इस लड़के की मां तो ये होंगी। इस लड़के की मां रंजीता के पति से क्या संबंध, यानी कि ये जो पति है ना इनके, ये क्या कहेंगे इस लड़के की मां को, तो भाई ये तो इनकी बहन है। तो बहन है तो बहन आपके सवाल का जवाब होगा। आंसर अगर आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। इस सवाल को ऐसे ही इसी टाइप से सातों आप लोग भी किया कीजिए। उसके बाद देखिए कह रहे सातों 7 से यहां पर क्या बनाया गया है, 113 बनाया गया है। उसी प्रकार 11 से यहां पर सातों क्या बनाया जाएगा ये आपको बताना है, और उसी प्रकार 15 से यहां पर सातों 481 बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, देखिए 7 से अगर हम 113 बनाए तो मैं कोशिश कर सकता हूं, देखिए साथियों 7 से 13 बड़ा तगड़ा पड़ जाएगा। अगर हम साथियों यहां पर 7 का स्क्वायर ले लें तो हमें 49 मिल जाएगा। अगर हम 49 की गुणा साथियों 2 से करने तो कितना आ जाएगा बताइए, 98 आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा नजदीक हमें ऐसा लग रहा है। अगर हम 98 में कितना जोड़े ये आ जाए साथियों बताइए। अगर हम इसमें साथियों देखिए इसी का ही यानी कि क्या जोड़ने साथियों, अगर मैं कहूं इसी यानी कि इस नंबर का 7 गुणा 2 जोड़ने अगर हम, है ना, और फिर हम +1 कर दें तो साथियों हमें ये 113 यहां पर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब साथियों यही लॉजिक हम यहां पर अपनाते देखते हैं कि ऐसा हो सकता है, या एक काम करें इसमें साथियों डायरेक्ट अपना ले। तो मैं कहूंगा 11 का अगर आप क्या करोगे साथियों स्क्वायर करोगे, 11 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहां पर बड़े नंबर मिल रहे हैं साथियों। अब यहां पर हमने क्या किया था, यह हमें मिल गया। उसके बाद साथियों 11 की गुणा 2 से करोगे, 11 की गुणा 2 से करके 1 प्लस करने की कोशिश करोगे तो 121, ये कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका 22 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया, 1 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना, और 1 यहां पर आ जाएगा। उसके बाद साथियों क्या करोगे, देखिए 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। अच्छा यहां पर 2 से गुणा भी तो कराई गई थी, एक सेकंड रुकिए।
यानी कि यहाँ भी हमें 2 से गुणा कराना है। 2 से गुणा कराने के बाद जो आपको जोड़ना है वो फिर साथ ये जोड़ना है 7 गुणा 2 यानी कि 11 गुणा 2 जोड़ना है। तो इसको जरा करिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 प्लस अब इसमें सातों 22 करना और फिर उसके बाद एक और प्लस करना है। तो कितना हो जाएगा सातों, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, ये 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक जोड़ दीजिए 265 आ जाएगा। क्या 265 ऑप्शन में है? मैं कहूँगा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये ऐसे सातों सवाल होगा, इसको 1-2 बार आप लोग करेंगे तो आ जाएगा। और अच्छा एग्जाम में आएगा तो यही सेम टू सेम, सिर्फ हो सकता हो अगर शायद नंबर चेंज हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट आएगा साथों। इसलिए तैयार कर लीजिए इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार करके। उसके बाद देखिए, कथन और निष्कर्ष पर आधारित सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि सभी चूहे कुत्ते हैं। तो मान लेते हैं साथों ये चूहे हो गए और ये सभी चूहे क्या हो गए साथों, सभी चूहे जो है ना वो कुत्ते हो गए। यानी कि कुछ चूहे मुर्गियां हैं, तो मान लेते इतने चूहे साथों क्या हो गए, इतने चूहे मुर्गियां हो गई। अब निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, बिल्कुल साथी। जब सारे चूहे कुत्ते हैं तो मैं कहूंगा कुछ चूहे कुत्ते हैं, है ना, कुछ चूहे कुत्ते हैं, ये आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सभी चूहे कुत्ते हैं, सभी चूहे कुत्ते हैं हो गया है। कुछ चूहे मुर्गियां हैं, कुछ चूहे मुर्गियां हैं, ये भी हो गया है। कुछ चूहे कुत्ते हैं, कुछ चूहे कुत्ते हैं, सही है। कुछ मुर्गियां चूहे हैं, कुछ मुर्गियां चूहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों ही सातों यहां पर आपका सही हो जाएंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, आपसे कह रहे हैं कि भतीजी, ब्यूटिशियन, महिलाएं। देखिए जितनी भी भतीजी हैं वो सब महिलाएं हैं, यानी कि ये क्या हो गई, ये भतीजी हो गई, और जितनी भी भतीजियां हैं ये सब महिलाओं के अंतर्गत ही तो आएंगी। अब यहां पर अगर बात करें, कुछ ब्यूटिशियन हो सकता हो साथियों भतीजी और महिला हो, तो कुल मिला के कुछ ऐसा आ जाएगा। और ऐसा कहां पर बना हुआ है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपके इस क्वेश्चन का जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओ है, खाली जगह है, के एम है, खाली जगह है, ओ पी के है, खाली जगह है, ए ओ है, उसके बाद 2 बार खाली जगह है, और एम है, और फिर सातों ए है। तो इसको आपको यहां पर सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। तो मैं कहूंगा सातों 5 5 का बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग, 1 2 3 4 5 ये अलग। आप देखोगे सातों अंत में ए आ रहा है, ए यहां पर आ रहा है, ए यहां पर आ रहा है, तो अंत में यहां पर भी सातों ए आ जाएगा। अब आपको अंतिम के 3 मिल गए हैं सातों। देखिए के एम ए, यहां पर एम ए तो है लेकिन के नहीं है, तो के बना लिया, के एम ए हो गया। के है, एम नहीं है, तो के एम ए हो गया। अब पूरा आपको मिल गया है ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए, ओ पी के एम ए। अब आप देख लीजिए अपने पेन से आपने क्या क्या लिखा है। आपने पी लिखा है, आपने ए लिखा है, आपने एम लिखा है, आपने पी के और क्या लिखा है साथियों, आपने ए लिखा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में साथियों का ये ए तो नहीं लिखा है ना, हाँ ए नहीं लिखा, ए तो पहले से लिखा हुआ था। चलिए तो हटा दिया मैंने। तो पी ए एम पी के कहां पर लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ, पी ए एम पी के ऑप्शन नंबर साथियों बी में लिखा हुआ है। तो बी जिनका आंसर है, मैं कह सकता हूं आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों अभी मैथ्स के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको देखिए पहले, एक निश्चित कूट भाषा में RAT को 39 लिखा जाता है, DOG डॉग को 26 लिखा जाता है, YAK को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। अगर इसको हम जोड़ें जैसे 18 + 1 + 20, तो ये कितना हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। उसी प्रकार मेरे हिसाब से यहां पर भी होगा, 4 + 15 + 7 कितना हो जाएगा, 22 23 24 25 26, ठीक है। तो 25 + 1 + 11 कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 37 हो जाएगा साथियों। 37 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन है। तो अब आपके सामने साथियों यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन मैथ्स के सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने एक एक क्वेश्चन साथियों, एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो आपसे कहा जा रहा है कि एक निर्माता ने एक वस्तु पर 1400 रुपए का मूल्य अंकित किया। यानी कि कोई वस्तु है उस पर उसने अंकित कर दिया कि भाई साहब ये 1400 रुपए की है,
और एक खुदरा विक्रेता को 25% की छूट पर इसे बेचा, यानी कि वो है तो 1400 रुपए की, लिखा 1400 रुपए है, लेकिन उसने 25% छूट भी दे दी उसको, तो ये वस्तु उसको 75% में सातु पड़ेगी। सबसे पहले आप यही देख लीजिए ना कि जब 25% की छूट दी गई तो वो वस्तु कितने रुपए की उसको पड़ेगी। 25 तियां 25 चौक, 4 से कट करें, 4 तियां 12, 4 पंजे 20, 0, 35 तियां कितने होते हैं साथियों, 105 होते हैं, 105 और जो 0 लगा है वो आ गया। यानी कि जब कोई वस्तु 1400 रुपए की है और उस पर 25% की छूट दी जाती है तो वो 1400 की जगह 1050 की हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद कहा जा रहा है 25% की छूट पर इसे बेचा गया, ठीक है, यानी कि जिसने इसे बेचकर 12% का लाभ अर्जित किया, यानी कि 1050 रुपए की चीज है, इस पर 12% का सातु लाभ अर्जित किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विक्रेता ने वस्तु को किस मूल्य पर बेचा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 12% का लाभ हुआ है, इसको ऐसे बेचो कि 12% का लाभ हो, तो इसको 112% में आपको बेचना चाहिए, तभी 12% का लाभ होगा। अब इसको सातों आप कैलकुलेट करा लीजिए, ठीक है ना। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 पंजे 10 आ गया, 5 दूना और 5 एकम 21 की गुणा 56 से करा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 6 कम 6, 6 दूना 12 आ गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, यानी कि 1176 रुपए की वो वस्तु हो जाएगी जब उस पर 12% का लाभ पाना होगा। आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 12 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर विमाओं वाले एक कमरे की 4 दीवारों पर 2 मीटर स्क्वायर की दर से पुताई कराई जानी है, तो सातों आपसे पूछा जा रहा है कितना खर्च आएगा। देखिए अगर आपसे यहां पर कहा जाता कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, है ना, तो कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी तीनों विमाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। उस समय इसका जो मान लीजिए उस समय हमेशा क्या होता है, 1 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से पुताई की जाएगी, मतलब जो क्षेत्रफल निकलेगा वो ऑटोमेटिक 1 रुपए की किया जाएगा, 1 रुपए मतलब उस पर चार्ज लगा होगा, ये हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन यहां पर 2 रुपए है, 1 रुपए तो ऑटोमेटिक होगा, यानी कि जब आप इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालोगे तो ऑटोमेटिक उसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 1 रुपए मीटर की दर से निकलेगा। लेकिन उसको यहां पर 2 रुपए कहा गया है, तो जो क्षेत्रफल निकले साथों उसको आप 2 से गुणा करा लेना, आपको पता चल जाएगा कि कमरे की चारों दीवारों पर 2 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से पुताई करा जाने की लागत कितनी होगी। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई और सातों गुणा एच आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। तो अब सातों आप क्या करना है, 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर सातों 12 प्लस 15 हो जाएगा, और ऊंचाई कितनी है सातों 20 है, तो इसको कैलकुलेट करा लीजिए। 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 54 दूना कितना हो जाएगा, 54 की गुणा 20 से करना है, मतलब 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये तो उसका क्षेत्रफल निकला, इसकी गुणा 2 से करा लीजिए, आपको 2 रुपए के हिसाब से मिल जाएगा। 3 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर कहते तो 3 से गुणा करा लेते, है ना, तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 कम, यानी कि 2160 रुपए आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि स्थान ए से स्थान बी तक ट्रेन और बस के किराओं का अनुपात 3:5, यानी कि अगर एक जगह से आप ए से बी तक जाते हो, अगर ट्रेन से जाते हो तो 3 रुपए पड़ते हैं, और अगर बस से जाते हो तो 5 रुपए पड़ते हैं। यानी कि यदि ट्रेन का किराया 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है, और बस का किराया 10% बढ़ जाता है, तो ट्रेन और बस के नए किराए का अनुपात कितना होगा। देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया आपका साथियों ट्रेन का किराया, है ना, ए और बी के स्थान ट्रेन और बस के किराया होगा, हाँ ये ट्रेन का किराया हो गया, और इस पर जो ट्रेन का किराया बढ़ता है 15% बढ़ता है, यानी कि 15% बढ़ेगा तो भाई साहब 115% हो जाएगा, बटे 100 लिखोगे। उसके बाद साथियों जो 5 है ना, 5 यानी कि जो बस का किराया है 5 रुपए है मान लीजिए, इस पर 10% बढ़ता है तो 110% हो जाएगा। इन 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, 3 गुणा 115 बटे 5 गुणा 110 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, यहीं से आपको ट्रेन और बस के नए किरायों का अनुपात पता चले, यानी कि यही अनुपात है ऐसे मान लीजिए। तो अगर 5 से कट करे, 5 दूना 10, 5 तियां 15 हो जाएगा, है ना, 5 एकम 5 ये तो हो ही क्या है। इसको अगर और सातों कट करे, क्या ये कट होगा,
ये कट देखिए 23 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6 और 110 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा यही अनुपात निकलेगा और 69:110 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ट्रेन का 69 और बस का 110, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं बता देता हूँ साथियों यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, 2 भाग ब्रैकेट के अंदर -6 भाग है, 2 गुणा 3 है, ब्रैकेट बंद है, गुणा 3 -1 है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर सातों अगर हम लोग इसको सॉल्व करने पर आए तो कैसे सातों इसको यहाँ पर सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले भाग लगी हुई तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, यानी कि यहाँ पर -3 आ जाएगा और फिर -3 फिर गुणा 3 है तो 3 तियाँ 9 आ जाएगा। तो 2 भाग -9 आ जाएगा गुणा आपका 3 -1 यहाँ पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए 2 भाग लगा है ना, तो ये क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, 2 है भाग है तो ये, लेकिन माइनस का ये है और इधर कितना है सातों, 3 है, माइनस का 1 आ जाएगा। 3 से कट करोगे -3, 2/-3 और 1 यहाँ पर आ जाएगा माइनस का। समझ गए, इतनी बात क्लियर है। अब इसको आगे और बढ़ा लीजिए, 2 माइनस का, देखिए अब ये इसकी गुणा सातों इससे हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 एकम कितना हो जाएगा सातों, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इतनी बात सातों क्लियर है। और बटे क्या आ जाएगा सातों, यहाँ पर 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस की गुणा -1 से होगी तो ये सातों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस हो गया, लेकिन ये जो माइनस का 3 है ये माइनस का 3 रहेगा। तो ऊपर 5 आ जाएगा सातों, ये 3 आ जाएगा, कुल मिला के -5/3 आपका जवाब होगा। लेकिन ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है। तो एक काम करिए साथियों, क्या -5/3 है, तो एक काम करिए साथियों, ये 3 लिख लिया, 3 एकम 3 आपका हो जाएगा, बचेगा क्या, 2, वो यहाँ हो जाएगा। यानी कि माइनस का 1 सही 1/2 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।